हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम है शुभम और आई अंडरस्टैंड बहुत टाइम से व्लॉग्स नहीं आ रहे थे, कोई भी वीडियो नहीं आ रही थी बिकॉज मैं इंडिया गया हुआ था। अब नाउ आई एम बैक, सो इट्स गोना बी रेगुलर वेरी वेरी सून। और आज जो हम बात करने वाले हैं, अभी मैं जब आ रहा था ना यहाँ पे इंडिया से वापस, तो फ्लाइट के अंदर मुझे बहुत सारे इंटरेस्टिंग लोग मिले और उनके साथ साथ ऐसा भी मुझे देखने में लगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मतलब गाइडेंस नहीं है कि हम जा तो रहे हैं कनाडा में, पर जाके हमने करना क्या है सबसे पहले। तो वहाँ पर एयरपोर्ट पे मुझे एक बंदा मिला जिसके पास अभी ड्राइविंग एब्स्ट्रैक्ट नहीं था, या फिर वो जब जा रहा था अपनी फ्लाइट लेने के लिए उस टाइम के ऊपर उनको वहां पर साइड में खड़ा करके रखा हुआ था, क्योंकि उनके पास वो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स ही नहीं थे जो फ्लाइट बोर्ड करने के लिए चाहिए उन्हें। तो ऐसे करके मैं काफ़ी प्रॉब्लम्स देख के आया जो लोगों को आ रही हैं। तो आई थॉट इट वुड बी अ वेरी वेरी गुड आइडिया कि इस टाइम के ऊपर, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रश आ रहा है, तो इट शुड बी अ वेरी गुड आइडिया। तो आई थॉट इट वुड बी आइडियल कि इस टाइम के ऊपर एक छोटी सी वीडियो बना दी जाए कि क्या करना क्या है यहाँ पर आने के बाद। तो जो अभी नहीं आए हैं उनको मैं बता दूं कि आपको जब आप फ्लाइट बोर्ड करने के लिए जाओगे, जब आप उस लाइन में खड़े होंगे, जिस टाइम पे अपना बैग आपने जमा करवाना है, सबसे पहली बात ही मैं ये बताना चाहता हूँ ताकि लास्ट में ये इग्नोर ना हो जाए बात। तो उस टाइम पे आपको अपने पोर्टल जो उनके आपके यूनिवर्सिटी के हैं वो उनको खोल के दिखाना पड़ेगा। अब कई ज्यादा ऐसे लोग थे जिनके पास अपने यूनिवर्सिटी के पोर्टल का आईडी और पासवर्ड नहीं था। वो सुबह 5 बजे मेरी फ्लाइट थी और 5 बजे अपने एजेंट्स को कॉल करने के लिए लगे हुए थे, क्योंकि वो लोग उनको आगे बढ़ने ही नहीं दे रहे थे। क्योंकि जो इलीगल केसेस हैं या फिर कोई फेक केसेस हैं वो बहुत ज्यादा आ रहे हैं कि वहां से वो भेज देते हैं लोगों को कि चलो कोई बात नहीं आप चले जाओ। और कनाडा जाके जब इमिग्रेशन की लाइन पे आप खड़े होते हो उसके बाद पता चलता है कि ये जो ऑफर लेटर थे ये सब चीजें फेक थी। तो जब तक वो आपका ऑफिशियल पोर्टल खुला हुआ नहीं देखते तब तक वो मानते नहीं है कि हाँ जी आपके सब कुछ सही है और आप अब जा सकते हो। तो ये चीज हमेशा हमेशा याद रखना कि निकलने से पहले ये चीज तो करनी करनी है। उसके बाद अब आ जाते हैं हम सेकंड चीज के ऊपर, जो आप पहुंचने के बाद करोगे। तो आई थिंक मेरे हिसाब से सबसे जरूरी जो चीज है वो है हेल्थ इंश्योरेंस अपनी इस टाइम के ऊपर एक्टिवेट करवानी। अब यहां पर आने के बाद किसी भी बंदे को किसी भी टाइम के ऊपर किसी भी तरह की दिक्कत हो सकती है, और कनाडा का हेल्थ केयर जो है वो बहुत ज्यादा पॉपुलर है इस मामले के अंदर कि थोड़ी सी खामियां हैं इसके अंदर। और क्योंकि सारा कुछ गवर्नमेंट रेगुलेटेड है तो कोई भी बंदा कैश पे नहीं करता, बहुत कम लोग करते हैं। और जिनको करना पड़ता है उनको पैसे बहुत ज्यादा देने पड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर रेगुलेशंस नहीं है। एक बार अगर आप डॉक्टर को विजिट करने के लिए जा रहे हो, $150 कंसल्टेशन फी बहुत आम बात है। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि हमें पहले अपनी हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में पूरा पता करना है अपने कॉलेज जाके, या फिर आपके पास ऑलरेडी ईमेल्स आ जानी चाहिए इस चीज के बारे में कि आपने पहुंच के हेल्थ इंश्योरेंस कैसे एक्टिवेट करवानी है अपनी कॉलेज या यूनिवर्सिटी के थ्रू। तो वो जरूर देख लेना। हेल्थ इंश्योरेंस एक्टिवेट करवा के अपना हेल्थ प्लान देख लो भैया किस कंपनी का है, उस कंपनी के जो डायरेक्ट बिलिंग करने वाले कौन कौन से हॉस्पिटल्स या फिर क्लिनिक्स हैं। और तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर मुझे खुदा ना खास्ता अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो मुझे यहाँ पर जाना है और मुझे उस टाइम पे पैसा नहीं निकाल के देना, कोई बाद में रिइंबर्समेंट न करवानी पड़े, सीधा मैं अपने इंश्योरेंस का कार्ड दूं और वो सीधा उसके ऊपर बिलिंग करके मेरी अपनी जो भी दवाई वगैरह या फिर कंसल्टेशन बनती है उसके पैसे डायरेक्ट इंश्योरेंस वालों से ले ले। ये चीज सबसे ज्यादा जरूरी है और ध्यान देना इस बात के ऊपर। दूसरी बात, लगे हाथ जब आप ये सब कर ही रहे हो तो उसके बाद आप ये चीज भी देख लेना कि भैया आपका कैलेंडर और जो क्लासेस आप चूज कर रहे हो फर्स्ट सेम के लिए वो क्लासेस आपकी ऐसी होनी चाहिए कि आप उसके साथ कोई पार्ट टाइम काम तो कर सको। क्योंकि यहाँ पर जो क्लासेस होती हैं काफी टाइम के ऊपर आपके पास ऑप्शनल होती हैं कि आपके पास 10 ऑप्शन होंगे। एक क्लास होगी जिसकी मंडे और वेंसडे क्लास होती है 2-2 घंटे की, या फिर एक होती है कि आपकी दूसरी तरह की है जिसकी मंडे और ट्यूसडे को होती है 2-2 घंटे की। कई बार ऐसा हो सकता है एक क्लास आपकी जो मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे चारों दिन है सिर्फ 1-1 घंटे की क्लास। तो इस हिसाब से आपको क्लासेस अपनी अरेंज करनी है ताकि आपका ऐसा ना हो कि आप पूरा का पूरा दिन कॉलेज में ही बिता दो। ये चीजें बहुत ज्यादा मैटर करेंगी। शुरुआत के अंदर ये लगेगा कि बहुत बड़ी चीज नहीं है, अपनी पसंद के सब्जेक्ट लेंगे हम, लेकिन पसंद के सब्जेक्ट ऐसे लेने का क्या फायदा जो कि आपको आगे जाके काम भी ना करने दें, जो कि आपको आगे जाके हर एक चीज, अगर आपको ग्रोसरी लेने भी जाना है उसके अंदर भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सिर्फ उन क्लासेस की वजह से। तो इस चीज के बारे में ध्यान रखना, अपना कैलेंडर अच्छे से चूज कर लो, अपनी जो रजिस्ट्रेशन अपनी क्लासेस के अंदर बहुत ज्यादा ध्यान से करवा लेना, और एक बार जाके अपने कॉलेज मत्था टेकाना कि भैया है कहाँ पे है। नंबर 3 पे आ गया, अब आपको बाहर जाना है, अब आपने ग्रोसरी लेने जाना है, कॉलेज जाना है या फिर जॉब ढूंढने के लिए जाना है, जॉब पे जाना है, तो आपको चाहिए एक तरह का बस पास। अब एक तो ऑप्शन है कि आप $3-3 की टिकटें ले लेके और भैया जहां जाना है हाँ जी टैप किया, $3.5 दिए, चढ़ गए बस के ऊपर, उतरे, फिर वापस चले गए, फिर 4 घंटे बाद दोबारा वापस आ रहे हो तो 4 घंटे बाद $3 दोबारा दिए, $3.5 दोबारा दिए। उसके बाद फिर चढ़ के फिर किसी और बस के अंदर, फॉर एन इंस्टेंस अगर आप टीटी से निकल के
अगर आप ब्रैम्पटन ट्रांजिट के अंदर जाते हो तो आप $4 फिर से दोगे। तो ये चीजें अवॉइड करने के लिए अगर आपको पता है कि मैंने टोरंटो एरिया के अंदर रहना है, कि मैंने इटोबिको से निकल के मैंने टोरंटो डाउनटाउन तक जाना है और उसके लिए मैं सिर्फ एक टीटीसी बस यूज कर रहा हूं, तो आप टीटीसी का एक पास बनवा लो। टीटीसी का पास आपका बनेगा शॉपर्स ड्रग मार्ट नाम की एक दुकान के ऊपर जाके, उनको जाके अपना स्टडी परमिट दिखाना, अपना पासपोर्ट दिखाना, वो आपको एक बस पास दे देंगे जिसके ऊपर आपको हर महीने लोड करवाना पड़ेगा। लेकिन उससे क्या होगा, आपके टैप्स अनलिमिटेड हो जाएंगे। आप टैप करो, आप जहां मर्जी चले जाओ, टैप करो जहां मर्जी चले जाओ। लेकिन ये चीज ध्यान में रखना कि आपका वो जो पास बनवा रहे हो तो आपकी फ्रीक्वेंसी भी है निकलने की इतनी कि नहीं है। शुरुआत के अंदर ऑब्वियसली आपकी होगी और बाद के अंदर आप देख सकते हो कि आपको पास कंटिन्यू करना है कि आपको फिर दोबारा टिकट सिस्टम के ऊपर जाना है। और प्लस पॉइंट, जो छोटे शहर होंगे, छोटे शहर जैसे विंडसर का मैं रहने वाला हूं, तो विंडसर के अंदर क्या था कि जो हमारी फीस हम पे करते हैं यूनिवर्सिटी को या फिर किसी भी उसको कॉलेज या यूनिवर्सिटी को, तो बस पास की फीस भी उसी के अंदर इंक्लूडेड होती है। वो कॉलेज वाले ही दे देते हैं बस पास। जैसे मेरी उसके अंदर सिर्फ $70 या $150 फीस थी और पूरे 4 महीने के लिए पास दिया हुआ था उन्होंने, जो कि यहाँ पर सिर्फ 1 महीने का ले लेते हैं या फिर कई बार 1 महीने का भी गुजारा नहीं होता $150 में पास का। वो 4 महीने लगातार दे रहे थे कि आप चलाओ। तो ये चीजें जो अगर आप छोटे शहर में जा रहे हो तो देयर इज अ वेरी वेरी गुड चांस कि आपके कॉलेज की फीस के अंदर ही बस पास इंक्लूडेड होगा। अपने कॉलेज के अंदर जाओ, जब आप मत्था टेकने गए हो कॉलेज के अंदर, उसी टाइम पे बस पास लेके भी अपने घर पे आ जाओ, ताकि आपको बार बार गेड़ी ना लगाने पड़े। अपना कॉलेज आईडी, अपना बस पास और सारी चीजें आपके पास हो। अगर आपको दिक्कत आए तो कोई ना कोई आपको दिखाने के लिए वो हो, और साथ में आपके ट्रैवल की जो सिचुएशन है वो भी सॉर्ट हो जाए। उसके बाद अगर हम बात करें नंबर 4 के ऊपर, वो आएगा एक फोन का प्लान लेना। अब फोन का प्लान लेना बहुत इंटरेस्टिंग सा मामला है, क्योंकि जब आप भी किसी दुकान पे जाओगे, रॉजर्स, कूडो और फ्रीडम, किसी भी तरह पे चले जाओ आप, बेल, कुछ प्रीमियम है, कुछ प्रीमियम नहीं है, कुछ बहुत सस्ते हैं, लकी मोबाइल जैसे। एक डिसेंट सा है फ्रीडम। फ्रीडम के प्लान्स बहुत सही मिल जाते हैं, कूडो के प्लान्स बहुत सही मिल जाते हैं। बेल और रॉजर्स के ऊपर अगर आप चले गए तो भैया वहां पर तो बहुत एक्सपेंसिव प्लान्स होंगे, और इतने एक्सपेंसिव प्लान आपको शुरुआत के अंदर लेने की कोई जरूरत नहीं। इसका एक बहुत अच्छा हैक भी है जो कि मैं शॉर्ट्स के ऊपर डालूंगा, कि अगर आपको महंगे वालों के जैसे बेल और रॉजर्स के सस्ते प्लान लेने हो, और वो भी विदाउट एनी बहुत ज्यादा तगड़ा जुगाड़ लगाया हुआ, तो वो कैसे लेने हैं वो चीज मैं आपकी अपलोड करूंगा शॉर्ट्स के ऊपर, तो वहां जाके जरूर देखना। ओके, सो नाउ टॉकिंग अबाउट फोन प्लान्स। तो जैसे ही आप दुकान के अंदर घुसोगे, वो आपको फोन भी सेल करने की कोशिश करेंगे कि भैया ये 0 डाउन के ऊपर मिल रहा है, ये ले लो, ये इतने के ऊपर मिल रहा है, ये ले लो। लेकिन वो क्रेडिट चेक करेंगे। शुरुआत के अंदर आप गए जाओगे, आपका क्रेडिट स्कोर होगा नहीं कुछ, हाँ जी, वो पता लगा जी फोन भी आपका रिजेक्ट करके दे रहे हैं कि हाँ जी आपको फोन भी नहीं मिलेगा, आपकी एक हार्ड इंक्वायरी भी होगी। और अगर आपको अप्रूव हो भी जाए तो आप जब जैसे ही वहां पर गए हो, आप $60 का फोन कैसे साथ में अफोर्ड करोगे और $60 का प्लान कैसे अफोर्ड करोगे? तो चुपचाप शुरुआत के अंदर जाते ही फोन की तरफ ध्यान ना देके सिर्फ एक प्लान लेके सस्ता सा $35-40 के आसपास का मिल जाएगा। डिसेंट अमाउंट ऑफ डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग, इंडिया की कॉलिंग नहीं मिलेगी, वो आप व्हाट्सएप कॉल कर लेना। तो हाँ, ये वाला प्लान लेके अपना घर पे आ जाना। अगर आपको फोन लेना हो तो बाद में परचेज करते रहना, जब आपको पता लग जाए 6-7 महीने 1 साल के बाद आपकी सेटिंग होगी है यहाँ पे, जब आप कॉन्फिडेंट हो उस टाइम के ऊपर परचेज कर। लेकिन शुरुआत के अंदर आते ही ये चीज बिल्कुल भी करने में चले जाना, फंस जाओगे। और ये सब काम जो मैं बोल रहा हूँ ये कंकरेंटली होंगे, इसके अंदर जो इसका ऑर्डर है ना वो आप अपने आप कर सकते हो, लेकिन जो ये काम सारे के सारे हैं वो 1 वीक के अंदर अंदर खत्म कर लेना अपने। हो सके तो एक दिन बाहर निकलो, सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के शाम तक काम करके काफी सारे वापस आ जाओ। उसके बाद काम आएगा अपना सिन नंबर लेने का। अब सिन नंबर क्या होता है जी, यहाँ पर जैसे इंडिया के अंदर आधार कार्ड है वैसे ही यहाँ पर है सिन नंबर, सोशल इंश्योरेंस नंबर नाम की चीज होती है। आपने कहीं पर भी जॉब लेने जाना है, कुछ भी करने जाना है, तो आपका सिन नंबर वो मांगेंगे ही मांगेंगे। सिन नंबर के ऊपर जो वो कहते हैं ना 20 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकते जी, वो जो 20 घंटे काम करने वाली सिचुएशन है वो तभी आती है जब आप एम्प्लॉयर को सिन नंबर देते हो। इसीलिए जब आप कैश वगैरह का काम लेते हो तब आप सिन नंबर उनको नहीं देते, या फिर उनको बोलते हो कि मेरे पास अभी है नहीं है, या कुछ भी बहाना लगाते हो। तो सिन नंबर का मतलब है कि उसके ऊपर आपका चढ़ेगा कि आपके कितने काम हुआ है, क्या हुआ है। जब भी आप कहीं पर जाओगे वो पहली चीज आपसे मांगेंगे जी सिन नंबर। आपको जॉब लेनी है, हर चीज से पहले वो कहेंगे पहले सिन नंबर दो, उसके बाद जाके इंटरव्यू देंगे। तो आपको मेक श्योर करना है कि वो सिन नंबर ले लो। आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो, और नहीं तो आप किसी भी सर्विस कनाडा जाके भी आप जाके अपना सिन नंबर ले सकते हो। अब सिन नंबर लेने के बाद जो अगला स्टेप आता है अब वो हो गया सिन नंबर के साथ साथ आपका स्कोशिया बैंक का अकाउंट खुलवाना। अब अकाउंट आपका जो इंडिया के अंदर आपने जीआईसी दे रखी है, स्कोशिया बैंक या फिर कोई भी अदर बैंक, सीआईबीसी या फिर अब आईसीआईसीआई के अंदर भी आते हैं कई लोग, तो जिस भी बैंक के अंदर आप आ रहे हो तो साथ साथ आप वहां से जीआईसी दे के आओगे। $10,000, $20,000 जितनी भी आप दे के आओ, वो यहाँ पर आके आपको एक्सेस भी तो करनी है ना, आपको मिलनी भी तो चाहिए, तभी तो आप कुछ खर्चे करोगे।
तभी तो ग्रोसरी आएगी, तभी तो गद्दा आएगा, तभी तो फोन आएगा। तो वो चीज करने के लिए आपको स्कोशिया बैंक के अंदर जाना है। उसकी भी अपॉइंटमेंट कई बार मिल जाती है। पहले आप एक बार कॉल कर लो कि हाँ जी अपॉइंटमेंट लेके आए, कैसी आ जाए। अपॉइंटमेंट लेके जाओगे तो आसान हो जाएगा थोड़ा सा काम। अगर अपॉइंटमेंट बिना लेने जाओगे तो कई बार जो पीक सीजन होता है ना स्टूडेंट आने का, जनवरी सितंबर, इस टाइम पे अंधाधुंध भीड़ होती है, बंदे पे बंदा चढ़ा होता है वहां पे, और बहुत बहुत ज्यादा केओस होती है। तो उस केओस को अगर अवॉइड करना है तो अपॉइंटमेंट लेके जाओ। कई बार तो इतनी ज्यादा भीड़ हो जाती है कि वो अपॉइंटमेंट मैंडेटरी कर देते हैं। तो ये चीज हमेशा चेक करके जाना, सीधा ना चले जाना। और जब आप वहां पर जाओगे आपने उनको बोलना है कि एक तो मेरा जीआईसी अकाउंट एक्टिवेट कर दो और दूसरा मेरे को क्रेडिट कार्ड की एप्लीकेशन करा दो। अब क्रेडिट कार्ड का भी सीन बहुत इंटरेस्टिंग है, वो भी मैं आपको बताऊंगा एक अलग वीडियो के अंदर, क्योंकि वो डिजर्व करता है एक अलग वीडियो को ना। क्योंकि क्रेडिट कार्ड अब बंदे बहुत ज्यादा ओवरलुक कर देते हैं, लेकिन वो बहुत जरूरी चीज होती है। तो वो ओवरलुक नहीं करना है, उसके ऊपर ध्यान देना है। सबसे पहले आपको $500 या $1000 की लिमिट वो अपनी बना के दे देंगे, ठीक है। $1000 की लिमिट बढ़वाने के बाद वो कार्ड आपके पास आएगा काफी टाइम बाद। जो डेबिट कार्ड है वो आपको उसी टाइम दे देंगे, ठीक है। बाकी क्रेडिट कार्ड आता रहेगा, हफ्ते तक आपके घर पे पहुंच जाएगा आराम से। उसको एक्टिवेट वगैरह करना होगा, वो सब आपको पता है, समझदार बच्चे हो। तो अब आपके पास एक कार्ड आ गया जिसके अंदर वो शुरुआत के अंदर ही $2000 या $4000 डाल के दे देंगे, डिपेंडिंग अपॉन कि आपने जीआईसी $1000 दी, $10,000 दी थी या $20,000 दी थी। अब जो पैसा आपके पास आ गया वो आपका अपना पैसा नहीं है, वो खर्चना नहीं है, वो हमेशा हमेशा बचा के रखना है। जोर लगा लो कि वो अपनी फीस के ऊपर बचा के रखो। अगर वो शुरुआत के अंदर आपने ये सोच के सब खर्च लिया कि हाँ जी मेरे पास ये पैसा आ गया, तो आपके फीस के ऊपर पैसे पूरे नहीं होंगे। तो जीआईसी हमेशा हमेशा कोशिश करनी है कि बचानी है, बाकी पैसा लगाना है। जो भी कमा रहे हो वो आप लगा सकते हो, जो जीआईसी है वो सिर्फ और सिर्फ फीस के लिए रख दो। अब आपके पास अब ये तो आपको समझ में आ गया कि भैया जीआईसी बचानी है। अब ये तो आपको समझ में आ गया कि जीआईसी बचानी है और सिर्फ जो कमाया है वो वाला लगाना है, पर कमाना कैसे है? तो उसके लिए आपको क्या करना आता है कि आपको अपना रिज्यूमे इंडिया से तैयार करके आओ। भैया यहाँ पर तो मैं नहीं कहता कि यहाँ पर आके आप अपना टाइम वेस्ट करो कि आप 2 दिन रिज्यूमे बनाने में लगाओ, तीसरे दिन आप किसी की रेफरेंस डालो बीच के अंदर, चौथे दिन आप कहोगे जी हाँ जी चलो मैं प्रिंट करवाने का सोचता हूँ, 5वें दिन जाके प्रिंट करवा के आओगे, 6-7वें दिन जाके अप्लाई करना शुरू करोगे। तो वो बहुत मैसी सिचुएशन हो जाएगी। इंडिया से अंदर आप अपना रिज्यूमे बना के आओ, एक पेन ड्राइव में डाल के आओ या फिर अपनी मेल पर डाल के आओ। यहाँ पर आके आपने कुछ नहीं करना। या तो आप जब अपने कॉलेज में गए हो उसी टाइम के ऊपर आपने प्रिंट निकलवा लेने अपने कॉलेज से ही, कॉलेज के अंदर थोड़े सस्ते निकल जाते हैं। नंबर 2, टोरंटो पब्लिक लाइब्रेरी का एक कार्ड बनता है, वो खुद ही बना देते हैं, जिस टाइम पे आप जाओगे वो बना देंगे कार्ड। तो उस कार्ड से आपके प्रिंट बहुत सस्ते निकलते हैं। और तीसरी जगह होगी स्टेपल्स। अब स्टेपल्स भी यहाँ पर एक दुकान है, उस स्टेपल्स दुकान पे क्या होता है, सेल्फ सर्व मशीन लगी होती है। मशीन के अंदर जी उन्होंने लिखा होता है कि हाँ जी यहाँ पर इस ईमेल आईडी के ऊपर ईमेल कर दो अपने डॉक्यूमेंट, हम ईमेल करते हैं, वो उसके अंदर आ जाती है। प्रिंट पे दबाओ, चाहे 1000 कॉपी निकाल लो, उसकी कोई कुछ नहीं बोलता और किसी ने करना भी नहीं, आप खुद ही करना है सब कुछ। और वो शायद 16 सेंट लगते हैं कॉपी के, 16 सेंट्स पर फोटो कॉपी। लेकिन आप इंडिया से बोझ लेके आओगे वो भी नहीं करना। यहाँ से आके कोई बात नहीं, 16 सेंट बहुत बड़ा अमाउंट नहीं आता। आपने 20 रिज्यूमे निकलवाने होंगे, 20 निकलवा के स्टेपल करके अपने बैग के अंदर रखो और बैग से उसको निकालो मत। अगर आप कॉलेज जा रहे हो, आपको कुछ नहीं पता, हो सकता है आपके कॉलेज के पास कोई दुकान हो जिसके अंदर आपको रिज्यूमे ड्रॉप करना पड़ जाए। जिस टाइम के ऊपर आप बाहर निकल रहे हो आप पूछ रहे हो हर दुकान पे, अगर आप चाय पीने जा रहे हो वहां पर पूछोगे अवेलेबिलिटी है कि नहीं है। अगर है तो आप वेट थोड़े करोगे कि मैं घर जाऊंगा फिर दोबारा रिज्यूमे बांटने आऊंगा। बैग से रिज्यूमे निकाला, लो कि लो जी रिज्यूमे और मेरे को जॉब दे दो। तो इस चीजों का ध्यान रखना है। अब ये था टोटल सिनेरियो कि कैसे कैसे क्या क्या होना है। और अब मैं कोशिश करूंगा वीडियोस बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी और काफी सारी निकालता रहूं। और थैंक यू सो मच अगेन, आपने 1000 सुपर सब्सक्राइबर पूरे कर दिए हैं बहुत ज्यादा थोड़े टाइम के अंदर, और बहुत कम वीडियोस अपलोड की थी अभी मैंने, तब भी आपने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। थैंक यू सो मच फॉर दैट। और ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब डाउन टू माई चैनल और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जो कि यहाँ पर आ रहे हैं या फिर आ चुके हैं लेकिन उनको पता नहीं है कि करना क्या। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट रेस्ट ऑफ योर डे।